नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी खास खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। गांव की सरकार चुनने उत्साह के साथ लोगों ने किया मतदान। पुलिस प्रशासन की चौकस निगाह से नहीं हुआ कोई बड़ा विवाद। नक्सलियों की दहशत अब हुई पुरानी बात, उनके गढ़ में भी खूब हुआ मतदान। विकलांग चेतना परिषद के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री, 31 जोड़ों को दिया आशीर्वाद। और शुरू हुआ 6 दिवसीय ब्रह्मोत्सव पूजा अनुष्ठान, हर दिन कराए जाएंगे अलग अलग कार्यक्रम। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण के मतदान का आगाज सोमवार से हो गया। पहले चरण में प्रदेश भर में 53 विकास खंडों में मतदान किया गया। पंचायत चुनाव के पहले चरण में 31,875 पंचायत प्रतिनिधि चुने गए। इनमें 27,210 पंच, 3,605 सरपंच, 911 जनपद सदस्य और 149 जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान किया जाना है। एक मतदाता को 4 प्रत्याशियों को वोट देना पड़ रहा है, जिसमें पंच के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य को गुलाबी कलर के मतपत्र में मुहर लगाना होगा। मस्तूरी ब्लॉक में 17 फरवरी को 131 पंचायतों के लिए 2,79,007 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने अधिसूचित किए गए थे। नगरीय निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद से भाजपा काफी उत्साहित है। गांव की सरकार में भले ही राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं होता है, मगर इस चुनाव में भी अधिकांश प्रत्याशी कहीं न कहीं प्रमुख राजनीतिक दलों से जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें पार्टी के नेताओं का उन्हें अंदरूनी सपोर्ट मिलता है। अब जनता किसको अपना वोट देती है, ये नतीजों में पता चलेगा। गांव की सरकार बनाने के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो शाम 3 बजे तक चलता रहा। पहले चरण में मतदान कर्मी सभी मतदान केंद्रों में बिना विवाद के मतदान कराते नजर आए। कहीं से भी बड़ी हिंसक झड़प या लड़ाई झगड़े की सूचना नहीं मिली। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह और एडिशनल एसपी ग्रामीण अर्चना झा के निर्देश पर पुलिस की सख्त सुरक्षा व्यवस्था मस्तूरी विकासखंड में दिखाई दी। सभी ग्राम पंचायत में लगभग 1,000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए थे। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम भी लगातार गश्त करती रही। मतदान के बाद मतदान केंद्रों में ही मतगणना की गई। सारणीकरण व निर्वाचन परिणाम की घोषणा पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के मामलों में खंड स्तर पर प्रथम चरण के लिए 20 फरवरी तिथि निर्धारित की गई है। शाम को मतदान होने के बाद मतदान स्थल में ही काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतों की गिनती की गई। हालांकि मतों की गिनती के बाद वहां मौजूद प्रत्याशियों की जीत हार की सूचना दे दी गई, मगर अधिकृत घोषणा ब्लॉक मुख्यालय और जिला मुख्यालय से की जाएगी। मेरे को ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो गांव का विकास करे और किसी से कोई टेंशन मत रखे। गांव में विवाद क्या है हो जाता है तो उसको गाली को 2 शब्द सुन सके और पूरा गांव को लेके चले और शिक्षित रहे, समझदार रहे और गांव के विकास में पूरा कोई किसी को मत देखे, जाति धर्म से अलग रहे, सबको समझे और सबको साथ लेके चले। गांव में एक शांत माहौल वातावरण पैदा कर सके, गांव में सभी को सामंजस्य बना सके, गांव का विकास हो और सभी को सद्भावना पूर्वक सभी जातियों का एक सामंजस्य बना सके, ऐसी जनप्रतिनिधि चाहिए। दर्री घाट में सड़क, बिजली, पानी, बिजली का मूल समस्या तो बिजली का है और सड़क का है दर्री घाट। गांव की सरकार बनाने को लेकर हर तरफ मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। सोमवार यानी 17 फरवरी को पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक ग्रामीणों ने अपनी नई सरकार चुनने मतदान किया।
हर तरफ से अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सूरजपुर ज़िले से भी आई ये खबर आपको अच्छी इसलिए लग सकती है कि वीआईपी सुविधा वाले लोग किस तरह से मतदान करने निकले। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने गृह ग्राम में मतदान किया। मंत्री लक्ष्मी ने सुबह गृह ग्राम पंचायत बीरपुर में अपने पति के साथ बाइक में सवार होकर मतदान करने निकली। घर से 2 पहिया में सवार होकर वह मतदान केंद्र वोट डालने पहुंची। यही नहीं, उन्होंने वोट डालने के लिए ग्रामीणों की लगी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया और फिर मतदान किया। जिले और गांव में मंत्री साहिबा की इस सादगी की चर्चा हो रही है। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना के दौरान लापरवाही बरतना सरकंडा हल्का के पटवारी पराग महिलांगे को महंगा पड़ गया। बिलासपुर एसडीएम पीयूष तिवारी ने ड्यूटी से गायब रहने वाले पटवारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन्हें कोनी स्थित मतगणना केंद्र पर सहायक रिटर्निंग अफसर के सहयोगी के रूप में सुबह 8 बजे से तैनात किया गया था, लेकिन वे बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए पटवारी पराग महिलांगे को तहसील के कानूनगो कार्यालय में अटैच कर दिया। वह उनकी जगह पटवारी विकास जायसवाल को सरकंडा हल्का नंबर 32 की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहां कभी नक्सलियों की दहशत से लोग मतदान करने से डरते थे, वहीं आज ट्रैक्टरों में भरकर मतदाता मतदान करने केंद्रों में पहुंचे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में अंदरूनी नक्सलगढ़ में भी दिखा मतदान के प्रति लोगों में उत्साह। जहां एक वक्त नक्सली फरमान के चलते लोग मतदान से दूर रहते थे, तो वहीं इस बार वहां चमत्कार हो गया। नक्सली हमेशा ग्रामीणों को धमकाते थे, जो चुनाव में खड़े होगा उसे मौत की सजा दी जाएगी और मतदान करने वालों की उंगलियां काट दी जाएंगी। गांव में रहकर कोई चुनाव तक नहीं लड़ सकता था। आज ऐसे नक्सल क्षेत्रों में बदलाव की ऐसी बयार बह चली है कि जंगलों पहाड़ों के बीच रहने वाले लोग बिना डरे विकास की चाह में बढ़ चढ़कर मतदान करने मतदान केंद्रों में पहुंचे। कई अंदरूनी गांव के लोग ट्रैक्टर या फिर साइकिल से नदी नाले पार करते हुए मतदान करने पहुंचते रहे। लोगों का उत्साह इस बात की गवाही दे रहा था कि अब नक्सलियों की दहशत में कमी आई है और लोकतंत्र जीत रहा है। अवैध शराब के कारोबार पर मस्तूरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 142 पाव यानी 25.56 लीटर अवैध देशी शराब और एक MG हेक्टर कार जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत 10,12,780 रुपये बताई जा रही है। दरअसल 15 फरवरी को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति MG हेक्टर कार CG10 BF 8055 में भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर बिलासपुर से हिर्री की ओर जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर दबिश दी और आरोपी अजय साहू को शराब की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। कांग्रेस शासनकाल में बदहाल सरकारी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद स्कूल बनाकर आधारभूत संरचना और शिक्षा गुणवत्ता में जान फूंकने की कोशिश की गई थी। शासकीय स्कूलों को न सिर्फ बेहतर किया गया, बल्कि यहां बुनियादी सुविधाओं के लिए भी राशि देकर समस्याओं के निदान की कोशिश की गई थी। लेकिन अब सरकार बदलते ही यहां बुनियादी खर्चों के लिए मिलने वाली राशि में कटौती कर दी गई है, जिसकी वजह से स्कूलों में ज़रूरी खर्चों के लिए परेशानी होने लगी है। दरअसल हर साल शासन द्वारा स्वामी आत्मानंद स्कूल को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। पिछले सत्र में ये राशि इन्हें मिल गई, लेकिन इस सत्र में अब तक राशि नहीं मिलने से स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के लिए भी समस्या हो रही है। पिछले साल की बची राशि से जैसे तैसे काम
चलाया जा रहा है। प्राचार्य के द्वारा इस संबंध में कई बार कलेक्टर सहित जिला शिक्षा विभाग से कहा गया है, लेकिन अब तक राशि जारी नहीं की गई है। इससे जरूरी खर्चों में भी समस्या हो रही है। इस वर्ष तो हमें राशि प्राप्त नहीं हुई है। पिछले वर्ष 5 लाख रुपए आकस्मिक व्यय के लिए राशि मिली थी, उसी से चल रहा है। यहाँ बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है और बच्चों के द्वारा कभी कभी बिजली को तोड़फोड़ कर दी जाती है या नल टूट जाता है, तो व्यवस्था बनाने में थोड़ी कठिनाई तो निश्चित रूप से होती है, क्योंकि 5 लाख से पिछले बार भी हमने पूरा सत्र चलाया और इस साल भी सत्र चल रहा है, तो कठिनाई तो होती है। मांग की थी आप लोगों ने राशि के लिए? हाँ, मांग की थी और जब भी मीटिंग होता है तो सभी प्राचार्य कहते हैं कि राशि दिया जाना बहुत ज़रूरी है विद्यालय संचालन के लिए। ग्रैंड न्यूज़ की जारी खबरों में आप लगातार बने रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रायपुर में बैरन बाजार स्थित आशीर्वाद भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के द्वारा आयोजित दिव्यांगजन सामूहिक विवाह समारोह में 31 दिव्यांग जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने सभी जोड़ों के सुखी वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करते हुए कहा कि यह आयोजन सामाजिक समरसता और दिव्यांगजनों के उत्थान का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने इस आयोजन में कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज, मारवाड़ी युवा मंच, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम जैसी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के योगदान की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकजुटता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस अवसर पर कोपलवाड़ी के मूक बधिर दिव्यांग बच्चों ने छत्तीसगढ़ी गीतों पर सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किया। उनकी प्रतिभा ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री श्री साय एवं उपस्थित अतिथियों ने बच्चों की कला की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने अपने वार्डों से जीत दर्ज कराई है। जनता का विश्वास जीतने के बाद नवनिर्वाचित पार्षद अब जन समस्याओं के समाधान के लिए कमर कस चुके हैं। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 26 शहीद अशफाक उल्ला खान नगर से नवनिर्वाचित पार्षद असगरी बेगम, जो कि शेख नजरुद्दीन की पत्नी हैं, ने भारी मतों से जीत हासिल की है। अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने विजय जुलूस निकालकर वार्डवासियों का आभार जताया। ढोल नगाड़ों की गूंज और फूलों की बारिश के बीच यह जुलूस पूरे क्षेत्र में निकाला गया। वहीं वार्ड क्रमांक 19 कस्तूरबा नगर से कांग्रेस के पार्षद भरत कश्यप ने एक बार फिर जीत दर्ज कराई। उन्होंने वार्डवासियों का व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त किया और क्षेत्र की पेयजल समस्या, साफ सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया है। जिस तरह से उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं खुशी के मारे पूरा दिन समाप्त कर रहा हूँ। पिछले पंचवर्षीय में मैंने 750 वोटों से जीता था। इस बार जनता का आशीर्वाद 1200 वोटों तक पहुँचा दिया। लोगों ने मेरे काम के पर विश्वास किया है, मैं उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। आगे आने वाले समय में जो भी वार्ड के छोटे कार्य है उसको पूरा करूँगा। साथ ही साथ मेरे वार्ड के जतिया तालाब जो है इसका उन्नयन कार्य हमने पिछले कार्यकाल में किया है, कुछ अनकम्प्लीट है, उसे पूरा करके लोगों को और आसपास के क्षेत्र के लोगों को घूमने के लिए एक मौका दिया जाएगा। ऐसा उसको पर्यटक स्थल बनाया जाएगा। ये विपक्ष पार्टी काफ़ी मूलभूत सुविधा को लेकर के विपक्ष हो या कोई भी हो, सभी लोगों का सहयोग रहता है, क्योंकि मैं अपने घर के लिए तो कोई चीज़ मांगता नहीं, मैं जनता के लिए मांगता और जनता के लिए कोई भी सरकार रहे, केंद्र में हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सबका सहायता मिलता है। पार्टी के नाम पर आता है, जब दोबारा चुन जाता है तो काम के नाम पर आता है। दोबारा जब चुन जाता है ना जनता का विश्वास करता है और बार बार जब आता है ना तो ये समझ लीजिए कि जनता ही चुनाव लड़ रही है, जनता ही चुनाव जीत रही है। अभी हम लोगों की जो जीत हुई है तो ये तालापारा की जीत है, ये यहाँ जनता की जीत है, यहाँ के मतदाताओं की जीत है। तो हमेशा अपना आशीर्वाद दो, हमने 7 बार हो गया है
अब की बार 7 बार एक नारा था तारापारा में, 7वीं बार उन्होंने सेवा का मौका दिया है नगर निगम में, तो हम लोग बिल्कुल उनके विश्वास पे, उनके भरोसे पे खड़ा करने का हम कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि तारापारा क्षेत्र में सभी गली नहीं है, सभी नाली नहीं है, सभी रोड नहीं है, ऐसी कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, चाहे धार्मिक हो चाहे संस्कारी काम में हो, सारा काम हम लोगों ने हम सब काम कर दिए, चाहे हॉस्पिटल में काम हो, चाहे शिक्षा काम हो, चाहे स्वास्थ्य काम हो। स्वास्थ्य के लिए भी हम लोगों ने काम किया, शिक्षा के लिए भी हम लोग काम किया, पूरे तरीके से हम लोग समर्पित हैं। और मैं जनता का जो आशीर्वाद जो मिला है, हम लोगों को जो आशीर्वाद मिला है, दुआ मिली है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। बिलासपुर नगर निगम के चुनाव में भाजपा ने एक तरफा जीत हासिल की है। इसमें भाजपा के 49 पार्षद जीत कर आए हैं। वार्ड क्रमांक 3 साई नगर से भी भाजपा प्रत्याशी किरण राजेंद्र टंडन ने जीत हासिल की है। चुनाव जीतने के बाद वार्ड पार्षद के रूप में किरण राजेंद्र टंडन अपने मतदाताओं के बीच पहुंच रही हैं। विजय रैली के रूप में किरण मतदाताओं के पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। उनको आश्वस्त भी कर रही हैं कि चुनाव में जो भी वादे पार्टी और उनके द्वारा किए गए हैं उसे वह निश्चित तौर पर अपने इस कार्यकाल में पूरा करेंगे। सड़क, नाली, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ शासन की योजनाओं को हर हितग्राही तक पहुंचाने का काम वे करेंगे। विजय रैली के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर किरण राजेंद्र टंडन ने कहा कि यह जीत वार्ड वासियों की जीत है, क्योंकि उन्होंने जो उन पर विश्वास जताया है, अब मौका है कि उस पर वह खरा उतरे। इसके लिए वह निरंतर प्रयास करेंगी और वार्ड की समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास होगा। बहुत अच्छा लग रहा है और ये जीत मेरी नहीं है, मेरे वार्ड वासियों की जीत है। मैं सबको धन्यवाद बोलती हूँ, हाथ जोड़कर। इन लोगों की जीत है और जो भी मूलभूत सुविधाएं मैं उसको पूरा करूँगी। ये वार्ड क्रमांक 3 का हमारे साई नगर का जो पार्षद चुनाव हुआ, जिसमें बढ़ चढ़कर हमारे वार्ड वासियों ने हमको मतदान किया है। और हमारे महापौर को भी हमने पूरा 11 का 11 बूथ में महापौर भी जिताए हैं, हमारे पार्षद को भी हमने जिताया है। हमारे वार्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमको मदद नहीं किए हैं। और जो भी समस्याएं होगा, हमारे विधायक के द्वारा बोला गया है कि आप समस्याओं का अभी से लिख कर लाएँ और वार्ड वासियों के सारी समस्याओं का समाधान करने की जवाबदारी हमारी अपनी होगी। हमारा पार्टी जो है विश्व स्तरीय पार्टी है और उस पार्टी के हमारा पार्षद हम बनाए हैं। इसके लिए मैं बहुत अपने वार्ड वासियों को धन्यवाद देते हुए उनको सादर प्रणाम करता हूँ कि हमको स्वीकारे हैं और अपोजिट पक्ष को नकारे हैं। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। वक्त हो चला एक और ब्रेक लेने का, जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिलासपुर में श्री कोदंड रामा और कल्याण वेंकटेश मंदिर एनी कॉलोनी रेलवे परिक्षेत्र में 14 से 19 फरवरी तक ब्रह्मोत्सव कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। इन 6 दिनों में यहाँ विविध पूजा अनुष्ठान संपन्न कराए जा रहे हैं। यज्ञ आहुति के साथ भगवान राम और सीता का विवाह कार्यक्रम भी संपन्न कराया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को बालाजी मंदिर में सीताराम कल्याणम संपन्न कराया गया। इस मौके पर दक्षिण से आए पुजारियों ने विधि विधान के साथ इस पूरे कल्याणम को संपन्न कराया, जिसमें विधिवत कल्याणम के कार्य संपन्न हुए। इसके अलावा 108 कलश से भगवान का स्नान कराया गया। इसके बाद मंगलवार को बालाजी का विवाह संपन्न होगा, तो वहीं 19 फरवरी को यहाँ आहुति के साथ ब्रह्मोत्सव का समापन किया जाएगा। इस दिन महाभोग भी होगा, जिसकी शुरुआत ब्रह्मा ने ब्रह्मोत्सव के रूप में की थी। साल में 2 बार यह आयोजित होता है। बिलासपुर की बात करें तो हर साल यहाँ भी उत्साह मनाया जाता है। वहीं 3 साल में इसे भव्य रूप प्रदान किया जाता है। साल में यह पहली बार अक्टूबर माह में आयोजित होता है, जबकि दूसरी बार तिथि के हिसाब से आयोजित किया जाता है, जो फरवरी में इस बार आयोजित किया जा रहा है। दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार ब्रह्मोत्सव एक तरह से भगवान की शादी के रूप में मनाया जाता है, जो दक्षिण भारतीय परंपरा के हिसाब से संपन्न होती है। दक्षिण भारतीय परिवार इस उत्सव में बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। ब्रह्मोत्सव जो बालाजी भगवान का ब्रह्मोत्सव सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इस उत्सव को किया था, जिससे निरंतर परंपरा चलते आ रही है कि हर साल
बालाजी तिरुपति बालाजी में 2 बार ब्रह्मोत्सव होता है। हम लोग हर साल ब्रह्मोत्सव करते हैं, 3 साल में एक बार भव्य स्तर पर ब्रह्मोत्सव करते हैं, आयोजन करते हैं, जो सभी भक्तों को इसमें शामिल करके पूर्ण आहुति वगैरह देते हैं। उसके बाद एक दिन श्री राम सीता का कल्याणम होता है, एक दिन श्री बालाजी कल्याणम होता है और आखिरी दिन महाआहुति देके पूरा भंडारा, सभी भक्तों के लिए भंडारा का आयोजन किया गया है। अब ब्रह्मोत्सव हो रहा है, हर साल में होता है, इस बार भव्य रूप से हो रहा है। ये 15 तारीख से 19 तारीख तक। आज कल लेना बालाजी भगवान के 108 कलश से जलाभिषेक हुआ है। उसके बाद शाम को सामूहिक कुमकुम पूजा हुआ है। आज राम भगवान का कल्याण है। शाम को बालाजी भगवान का ना स्टेज बाहर में रायबर उत्सव करके वो एक उत्सव होता है। भगवान का बालाजी का शादी के पहले दिन लेन देन बात करता है। वो जेंट्स तरफ ने जेंट्स उसका तरफ से एक आदमी कपल्स बैठेगा, देवी का नाम से और एक कपल्स बैठेगा, दोनों का लेन देन बात चलता है। अगले दिन कल 9 बजे को बालाजी भगवान का कल्याण होता है। 19 तारीख को पूर्णाहुति होता है। उसके बाद महाभंडारा है प्रसाद में। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चिंगराजपारा में मां परमेश्वरी पूजा का भव्य आयोजन किया गया। देवांगन समाज के लोग इस पूजा में बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस धार्मिक आयोजन ने न केवल श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया, बल्कि समाज की एकजुटता और मजबूती का भी उदाहरण पेश किया। समाज के अध्यक्ष राजा देवांगन ने इस अवसर पर कहा कि चिंगराजपारा का देवांगन समाज एक संगठित और सशक्त समुदाय है, जो निरंतर अपनी एकता को और अधिक मजबूत करने की दिशा में कार्यरत है। उन्होंने ये भी बताया कि समाज के नए सदस्य संगठन से जुड़ रहे हैं और प्रदेश स्तर पर भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी मां परमेश्वरी उत्सव मनाना हर साल मनाते आ रहे हैं और इस साल भी मना रहे हैं। मैं माता परमेश्वरी देवांगन समाज चिंगराजपारा की ओर से आप सभी मीडिया प्रभारी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और देवांगन समाज चिंगराजपारा एक संगठित समाज है और ये संगठन हम हमेशा के लिए आगे और बढ़ाते रहेंगे, यही आशा के साथ अपने वाणी को 1990 से 35 वर्ष हो गए, पूरे 35 वर्ष हो गए। देवांगन समाज चिंगराजपारा के पिछले 30 साल से सचिव पद का कार्यभार संभाला था। 2025 में भी नया नियुक्ति हुआ है, जिसमें मुझे मंच संचालक के रूप में एवं वरिष्ठ प्रवक्ता के रूप में उपाधि प्राप्त हुई है। मेरे साथ में मेरे युवा साथी राजा देवांगन जी, मेरे युवा नवयुवक अध्यक्ष हरिशंकर देवांगन जी, कोषाध्यक्ष रमेश देवांगन जी, इन टीमों के साथ 14 टीम का शपथ दिलाया गया है देवांगन समाज के संगठन को मजबूत करने के लिए। हमारी देवांगन समाज की टीम जो है प्रदेश स्तर में भी काम किए हैं। जो प्रदेश में हमारे सलाहकार द्वारका देवांगन जी हमारे देवांगन समाज को बहुत आगे लेके गए हैं। अब इन बच्चों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि देवांगन समाज को और आगे गति दे, संगठन मजबूत करे। भूपेश बघेल सरकार में कुछ शासकीय स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में परिवर्तित किया गया था। इस बदलाव से यह संदेश दिया गया था कि अब शासकीय स्कूलों में भी शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ देखने को अब नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ शिक्षा में जो सुधार की गुंजाइश थी उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। इसकी मुख्य वजह रही स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में लॉटरी के माध्यम से प्रवेश दिया जाना। दरअसल लॉटरी के माध्यम से जिन विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है वह उतने बेहतर नहीं होते, जिसकी वजह से इन स्कूलों में परीक्षा परिणाम खराब आ रहे हैं। जो उत्कृष्ट विद्यार्थी होते हैं उनका चयन लॉटरी के माध्यम से नहीं हो पाता, जिससे परीक्षा परिणाम में भी इसका असर पड़ता है। यही वजह है कि अब स्कूलों में मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रवेश देने की मांग उठने लगी है। ऐसा माना जा रहा है कि मेरिट लिस्ट के आधार पर जिन बच्चों का चयन स्वामी आत्मानंद स्कूलों में होगा उससे परिणाम भी बेहतर आएंगे और विद्यार्थी भी शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे। कमजोर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं दिखाते। यही वजह है कि शासकीय स्कूलों के परिणाम खराब आते हैं। अगर यहाँ भी मेरिट लिस्ट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया तो इन स्कूलों के परिणाम भी बेहतर हो जाएंगे। इस दिशा में ध्यान देने की ज़रूरत है। तैयारी तो शुरू से अभी तक बहुत अच्छे से किया गया है और इस बार जिला प्रशासन के द्वारा 90+ भी चलाया गया। उसके तहत भी बहुत मेहनत शिक्षकों के द्वारा, मेरे द्वारा, बच्चों के द्वारा की गई है। 12वीं के बच्चों से तो बहुत अच्छे रिजल्ट लाने की उम्मीद है। 10वीं वालों के बारे में थोड़ी सी मुझे घबराहट है। अब परीक्षा के बाद ही पता चलेगा कि उनकी
कमज़ोर हैं बच्चे, 10वीं वाले बच्चों कमज़ोर हैं। कुछ बच्चे कमज़ोर होने के साथ आते नहीं हैं, विद्यालय नहीं आते हैं। फ़ोन करके बुलाया जाता है, पालकों को बुलाया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, समझाइश दी जाती है, बार बार उनको कहा जाता है कि प्रतिदिन आप स्कूल आएँ। जो बच्चे रेगुलर स्कूल आते हैं वो पास हो जाते हैं, जो नहीं आते वही फेल होते हैं। इस बार से 5वीं और 8वीं के बोर्ड होने के बाद एक बार तो 5वीं में छँटनी हो जाएगी, फिर 8वीं में छँटनी हो जाएगी। इस तरह 9th में जो बच्चे आएंगे वो अच्छे बच्चे आएंगे। तो ऐसी समस्या जो अभी 10वीं में आती है विद्यालय में, मेरे ख्याल से वो कम हो जाएगी, अच्छे बच्चे 10वीं तक पहुँचेंगे। सिरगिट्टी पुलिस ने नर्मदा कोल्ड ड्रिंक्स में कार्यरत HR के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि उसने कंपनी के गोपनीय फार्मूले को किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया है, जिससे कोल्ड ड्रिंक के निर्माण की प्रक्रिया लीक होने से कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ है। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां नर्मदा कोल्ड ड्रिंक में कार्यरत HR कर्मी पर लैपटॉप में मौजूद कंपनी के कोल्ड ड्रिंक्स निर्माण करने वाले फार्मूले को बाहरी लोगों को बेचने का आरोप लगा है। जब कंपनी प्रबंधन को इस गड़बड़ी की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत जांच करवाई और सिरगिट्टी थाने में FIR दर्ज करा दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और गोपनीय जानकारी लीक करने को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। थाना सिरगिट्टी में नर्मदा कोल्ड ड्रिंक्स में कार्यरत HR के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं IT एक्ट के संबंध में धारा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। नर्मदा कोल्ड ड्रिंक्स में कार्यरत HR अपने लैपटॉप में जो कोल्ड ड्रिंक्स निर्माण होता है उसके संबंध में जो फॉर्मूला होता है वह दूसरे लोगों को अनधिकृत रूप से बेच रहा था, जिसके संबंध में थाना सिरगिट्टी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना में लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी हमारी ग्रैंड न्यूज़ की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।